वेलकम बैक गाइस। देखिए आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार चीज़ लेकर आया हूँ। ये मैंने लिखा है ऊपर ऑक्सीडेशन क्लास 11 प्लस 12। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास 12 और 11 दोनों में। जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन सारी हैं अलग अलग चैप्टर में है। जितने भी ऑर्गेनिक्स में आप पढ़ेंगे उसमें जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती हैं और जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन आती हैं सबको अलग अलग जगह पर पढ़ा जाता है। लेकिन आज हम लोग पूरे 11th पूरे 12th को एक साथ पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले मैं आपको बताता हूँ इन टर्म ऑफ किसी भी केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़ आइए हम लोग देखते हैं, 4 तरीके से पढ़ेंगे। ये होती रिडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता हो और जिसके अंदर रिडक्शन भी होता हो। फिर हमें कैसे पता चलेगा क्या ऑक्सीडेशन है और क्या रिडक्शन है। तो 4 टाइप से होता है, आइए हम लोग देखते हैं। पहली चीज़ है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन को निकाला जा रहा हो तो क्या होगा, अपना रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, कॉपर प्लस O2 CuO, कॉपर का ऑक्साइड बन गया। कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी चीज़ देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से आपको एक ऑक्सीजन निकाल दिया गया है और क्या बन गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी एक ऑक्सीजन आपका निकला है, रिमूव हुआ है तो रिडक्शन। पहली चीज़। दूसरी चीज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसका बहुत यूज़ होता है। देखिए अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए H2S प्लस Cl2, सल्फर के पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया गया है यानी सल्फर अकेला हो गया है, यानी सल्फर से आपका हाइड्रोजन निकाल दिया गया है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, अपनी ऑक्सीडेशन। लेकिन Cl पहले अकेला था यानी Cl2, लेकिन इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया गया है तो HCl बन गया है यानी रिडक्शन। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दूसरी चीज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब खुद सोचिए, यहाँ पर दोनों चीज़ों को एक साथ समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, जैसे पहले मैंने कहा ये Zn पहले अकेला था तो क्या 0 में है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। जो भी एलिमेंट अकेले होते हैं या सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, ये आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे, तो उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इसका 0 है और ये चला गया +2 में, कैसे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो माइनस लेकर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आया है तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 निगेटिव, इसके 2 पॉजिटिव को खत्म कर देंगे और क्या बन जाएगा, कॉपर 0 में। तो इलेक्ट्रॉन आया है, निगेटिव लेकर आया है तो क्या बन जाएगा, अपना वो चीज़ निगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर वो चीज़ इलेक्ट्रॉन गया है, मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन गया है, निगेटिव गया है तो क्या होगा, पॉजिटिव बचेगा। तो देखिए यहाँ पर Zn पहले 0 में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, लॉस कर दिया है, तो इस पर प्लस चार्ज आया, यानी पहले 0 में था अब इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना। तो ये 4 टाइप से आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताया जाएगा यहाँ पर जो एडिशन ऑफ H2 है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे। हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसका होगा ऑक्सीडेशन, अब कुछ जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करवाएगा, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जिसका हो रहा है रिडक्शन, अगर मेरा हो रहा है रिडक्शन तो मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाऊंगा, तो अगर मैंने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया इसका मतलब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा। हम लोग समझने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर समझना है ऑर्गेनिक की आपको, और उसमें टीचर बनना है, यानी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से। हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, यानी ऐसा हाइड्रोजन जिसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और ऑक्सीडाइज करने का मतलब है ऑक्सीजन को ऐड करना। हम एक बहुत सिंपल सी चीज़ देखने जाएंगे, हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा या हमारे पास COH ग्रुप होगा। इस ग्रुप को आप मार्क कर लो, डब्बे में बंद कर लो। इससे जुड़े जो भी हाइड्रोजन होंगे, देखिए ये मैंने इससे जुड़े जो भी हाइड्रोजन होंगे उन्हें कहेंगे ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, यानी आप उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हो। क्या मतलब, यानी उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या कन्वर्ट कर देंगे, OH में, यानी क्या ऑक्सीजन को ऐड किया है, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता था, ऑक्सीडेशन। आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, पहले तो हम पहचान लेंगे ये डिग्री कैसे देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये जो आपका OH ग्रुप है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को देखिए,
ध्यान से इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा है, यानी ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है। याद कर लीजिए आर जो ग्रुप होता है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आर ग्रुप होगा उसका मतलब होता है कार्बन वाला ग्रुप, एक कार्बन, दो कार्बन, एन कार्बन, जितने भी कार्बन होंगे आर। तो यानी ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन यानी जिससे OH जुड़ा है उस कार्बन, ये वाले कार्बन से एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, तो 2 डिग्री, और इस वाले कार्बन से एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी 3 डिग्री। तो पहली चीज़ तो डिग्री पहचानना आ गया। फिर हम देखेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये वाला और ये वाला, क्या ये आपका COH से अटैच हाइड्रोजन है, डायरेक्टली अटैच, यानी इसको ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, और ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है, OH में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 बाई 1 हम लोग करेंगे। मैंने पहले इसको लिया और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया OH में। तो एक सिंपल सी चीज़ आती है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, इसलिए मैंने लिखा अनस्टेबल, यानी एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। रीजन क्या होता है, लोन पेयर इनका रिपल्शन, और भी लोन पेयर जिनके आएंगे वो लोन पेयर रिपल्शन वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके अंदर से क्या होता है, पानी निकल जाता है। यानी अगर मैं निकालना चाहूँ तो इनके अंदर से ये पानी वाटर निकल जाता है। यानी सिंपल मैं कहूँ, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, हमेशा पानी निकाल देना है। अब जैसे ही आपने H2O निकालना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अटैच हो गया किससे, O से, तो यानी क्या बन गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया। लेकिन अब इस एल्डिहाइड के पास भी अभी देखिए H एक है, तो यानी इसको भी ऑक्सीडाइज करवा देंगे, तो H को OH में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताइए क्या इस एसिड के पास कोई भी डायरेक्टली हाइड्रोजन है ऑक्सीडाइजेबल, नहीं है, यानी फर्दर इसका और भी रिएक्शन नहीं हो सकता। ऐसे इसको देखते हैं 2 डिग्री वाले पे, इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, जैसे ही ऑक्सीडाइज किया फिर वही कहानी, एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते तो पानी निकाल देंगे। देखिए फिर से हमने क्या किया है, पानी निकाल दिया है, और फिर क्या बन गया है, कीटोन, यानी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड किससे जुड़ गया है अपना, डबल बॉन्ड O से, तो क्या बन गया, कीटोन। क्या अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है, नहीं, इसका मतलब और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। यानी सिंपल कहें 1 डिग्री से क्या बना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का और ऑक्सीडेशन हो सकता है एसिड के अंदर। लेकिन 2 डिग्री से क्या बनता है, कीटोन, लेकिन कीटोन का और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। 3 डिग्री वाले के पास आते हैं, तो बताइए क्या यहाँ पर कहीं भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई भी हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहा जो डायरेक्टली अटैच हो, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो 3 डिग्री वाले का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। याद है कि ये एल्डिहाइड है, इसके पास ये वाला हाइड्रोजन है, कन्वर्ट कर दिया हमने OH में, यानी क्या बन गया, एसिड। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो यानी हम ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकते। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म एल्डिहाइड, ये नेमिंग लिखने वाला तरीका कभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे नेमिंग लिखी जाती है, अभी बता देता हूँ। एक कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं फॉर्म, क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो फॉर्म एल्डिहाइड, ये फॉर्म एल्डिहाइड, इसके पास 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो एक हाइड्रोजन का पहले हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन, क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन को फॉर्म कहते हैं और ये एसिड है तो फॉर्मिक एसिड। अब हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को भी हमने ऑक्सीडाइज करवा दिया, देखिए हो गया, ऑक्सीडाइज करवा दिया। फिर वही कहानी कि आपका स्टेबल नहीं होता तो क्या करेंगे, हम लोग वाटर निकाल देंगे, यानी यहाँ से आप OH ले लेंगे और यहाँ से H ले लेंगे, तो क्या बने, वाटर अपना -H2O निकल गया और CO2 आपका फॉर्म हो गया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको इसको अच्छे से समझना है, और फिर हम लोग यूज़ करेंगे कि जो है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, कितने स्टेप में होता है, हमें क्या करना है, हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग देखेंगे आज एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन पढ़ लिया है, फिर हम देखेंगे एक चीज़। पहली चीज़ देखिए यहाँ देखते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा के हम लोग क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, और उसका ऑक्सीडेशन करवा के क्या बनवाते हैं, एसिड। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड या कीटोन, और इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, एसिड। अगर उल्टा चलते हैं, एसिड से रिडक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन, इनका रिडक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल। फिर एक कैटेगरी आती है एल्केन से, वो भी देखेंगे बाद में। देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, यानी एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग मोआ यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर इसका भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हम एल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बना दें, एल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बना दें तो स्ट्रॉन्ग की जरूरत पड़ेगी, जो एक स्टेप कूद कर डायरेक्ट बना दिया है। आइए देखते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी सोआ, शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है ये, ताकि मतलब अगर मैं लिखूँ SOA तो आप जान जाएं, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब मोआ, MOA। देखते हैं
KMnO4 या KMnO4 यानी आप KMnO4 ले रहे हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट आप ले रहे हैं, तो चाहे एसिडिक मीडियम में लीजिए और चाहे बेसिक मीडियम में लीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लास 10 में पढ़ाया जाता है। एक आता है H+K2Cr2O7 यानी जब आप डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में लेते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद NiO4 और KMnO4 हो चुका है, H2CrO4 क्रोमिक एसिड, ये चार आपके ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये 1 डिग्री को सीधे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में। हमने देखा था उसमें कि 1 डिग्री पहले कन्वर्ट होता था एल्डिहाइड में और उसके बाद एसिड में, लेकिन ये डायरेक्ट यानी स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, एसिड में। बाकी हमने देखा था 2 डिग्री कीटोन में। अब फिर कोई क्वेश्चन करेगा 2 डिग्री कीटोन में क्यों कन्वर्ट होता है, क्यों डायरेक्ट एसिड में नहीं होता। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 2 डिग्री से पहले क्या बनता है, कीटोन, और कीटोन के पास हाइड्रोजन होता नहीं ऑक्सीडाइजेबल, तो इसलिए वो आगे रिएक्शन नहीं देता है। तो 2 डिग्री से क्या बनेगा, कीटोन, और 3 डिग्री के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो चाहे स्ट्रॉन्ग लेकर आइए और चाहे वीक लेकर आइए, वो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फिर इसमें देखते हैं माइल्ड वाले में, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर, ये 300 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, इसका मतलब केल्विन में अगर लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 573 केल्विन हो जाएगा आपका। या फिर ये इंपॉर्टेंट है CrO3 डायरेक्ट आपको देगा, कई तरीके से दे सकता है, सिर्फ दे देगा CrO3 या देगा CrO3 इसके साथ कोई रीजेंट दे देगा, कई बार एसीटोन देगा, कई बार पायरिडीन देगा, कई बार एनहाइड्रस देगा, तो आप पहचान जाएंगे कि ये माइल्ड है। फिर PCC डायरेक्ट नाम, ये इतना नाम नहीं देता है, शॉर्ट फॉर्म देता है PCC और PDC यानी पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। इनका काम क्या है, बहुत सिंपल समझना है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड में हमने देखा था पीछे, वो इंपॉर्टेंट मैंने कहा था। 2 डिग्री वाला कीटोन में, और 3 डिग्री वाला कोई रिएक्शन नहीं देता, यानी चाहे स्ट्रांग हो और चाहे वीक हो। डिफरेंस कहाँ पर सिर्फ है 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला सीधा एसिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, बाकी सेम है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं PCC से, आप देखिए यहाँ पर कितना OH कन्वर्ट 1 डिग्री है, 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, ठीक है। लेकिन PCC कभी भी डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट। PCC कभी भी डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता, यानी डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब कॉपर 573 आप लेते हैं, केल्विन लेते हैं, यहाँ पर केल्विन में लिख देता हूँ ताकि ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप यहाँ हम लोग करवाते थे, जब आप भी कॉपर लेते थे तो क्या 1 डिग्री एल्डिहाइड में, 2 डिग्री कीटोन में, लेकिन 3 डिग्री की रिएक्शन नहीं देता। लेकिन ये 3 डिग्री की रिएक्शन देता है और क्या करता है, आपका H2O निकाल देता है। यानी इतनी ज़्यादा हीट है कि 3 डिग्री के अंदर से वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, आपका एल्कीन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ख्याल से आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग देखते हैं MnO2 यानी मन2, इसका ऑक्सीडेशन कैसे करवाता है इसको देखते हैं। ये बहुत सिलेक्टिव करवाता है, यानी जो MnO2 है, मन2 है, ये ब्रांडेड है, ये सिलेक्टिव करवाता है, सबको नहीं करवाएगा। ये सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला एलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल होगा, सिर्फ उसी को करवाएगा। आइए हम पहचानते हैं व्हाट इज एलाइलिक, व्हाट इज बेंजाइलिक। हमेशा याद रखना, ये चीज़ हमेशा काम आएगी। ये देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, C डबल बॉन्ड C, अगर सिर्फ C डबल बॉन्ड C से कोई ग्रुप अटैच होता वो कहलाता आपका विनाइल। लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन का एडिशन हुआ है तो A से एडिशन, A से एलाइलिक, यानी अब ये जो आपका हुआ है ये ग्रुप कैसा हुआ है, एलाइलिक ग्रुप। अब ये बेंजाइल, देखिए बेंजीन के ऊपर वाला जो कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन, इससे आपका OH अटैच है यानी बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ इन्हीं को क्या करवाता है, ऑक्सीडाइज करवाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको दिखाया और जैसे ही आपने देखा हाँ C डबल बॉन्ड C है और 1 कार्बन है OH है, यानी क्या है स्टूडेंट, यानी 1 डिग्री आपका एलाइलिक है। हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, 1 डिग्री से क्या बनता है, एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने PCC लिया है, आप ध्यान से देखिए, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है OH, ये कार्बन एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री से क्या बनता था, कीटोन। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी। अब हम देखते हैं अपना MnO2, वेरी इंपॉर्टेंट। MnO2 मैंने बताया था सेलेक्टिव होता है, ब्रांडेड होता है, ये सबको नहीं करवाएगा, ये बेंजाइलिक वाले को करवाएगा या एलाइलिक। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कितना है, बेंजाइलिक है, अब 2 डिग्री है और बेंजाइलिक है, तो 2 डिग्री से क्या बनेगा, कीटोन। जबकि ये ना बेंजाइलिक है और ना ये एलाइलिक है, तो क्या होगा, ये OH का OH रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हम लोग टेस्ट देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। आइए देखते हैं।
डाइक्रोमेट टेस्ट, ये आपका बना हुआ है डाइक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हम इसका टेस्ट करेंगे किसके लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखते हैं। सबसे पहली चीज तो 1 डिग्री से क्या बनता है, एसिड, ये अब रट जाना चाहिए। 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से, K2Cr2O7 ये किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है। और एक सिंपल सी चीज मैंने बताई थी कि जो ऑक्सीडाइज करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रेड्यूस होगा, और रेड्यूस होने का मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा। आइए देखते हैं, K2Cr2O7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है। कैसे हमने निकाला, अगर डायरेक्ट करना चाहें हम लोग, देखिए ऑक्सीजन कितना होता है, 7, ऑक्सीजन -2 में होता है, -2 × 7। आइए पहले हम लोग निकाल ही लेते हैं इसको ध्यान से, कि यहाँ पर K2Cr2O7 कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसका हमें निकालना है, K किस में होता है, +1 में, +1 में होता है कितना, 2, तो +1 × 2 + 2x, क्योंकि हमें इसका निकालना है प्लस। ऑक्सीजन कितने में होता है, -2 में, कितना है, 7 = 0। हमने 0 क्यों पुट किया, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज हमें नहीं दिख रहा है, यानी 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = 14 - 2 = 12, तो x = 6। यानी जो एक क्रोमियम के ऊपर आपका चार्ज आया है वो कितना आया है, +6 का, और किस कलर का है, ऑरेंज कलर का। तो ये +6 से कहाँ जाएगा, +3 में, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, और +3 का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो पहली चीज तो आप ये पहचानेंगे, हाँ ग्रीन कलर आया है, इसका मतलब उसने ऑक्सीडाइज करवा दिया है। बट अब कैसे पहचानेंगे, तो हमने देखा कि एसिड बना है। जब भी मेटल प्लस एसिड रिएक्ट, ये देखिए मेटल है, मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करते हैं, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमने क्या किया है, मेटल से रिएक्शन करवा दिया है, और जैसे ही हमें देखा हाइड्रोजन गैस निकली है, तो हाइड्रोजन गैस निकलने की पहचान गुड़ 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 होता है, तो यही क्या हो जाएगा अपना, इसका मतलब 1 डिग्री था। आइए 2 डिग्री में देखते हैं। हमने 2 डिग्री को लिया और इसको भी ऐसे ही सेम ऑक्सीडाइज करवाया। 2 डिग्री से क्या बनता है, कीटोन, और फिर वही +3 बनेगा, तो लेकिन इसमें भी ग्रीन, इसमें भी ग्रीन। तो हमने क्या देखा, इसको रिएक्शन हमने करवाया 2,4-DNP से। 2,4-DNP आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे, एक टेस्ट होता है अमोनिया डेरिवेटिव का। जैसे ही 2,4-DNP से हमने कीटोन को रिएक्ट कराया, रॉयल पीपीटी, रेड, ऑरेंज, येलो पीपीटी मिल गई, प्रेसिपिटेट मिल गया, तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये क्या होगा, कीटोन रहा होगा। दूसरी चीज 3 डिग्री वाला नहीं करवाता है, तो यानी जो कलर ऑरेंज का था, ऑरेंज कलर का रह जाएगा, तो हम इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट देखने जा रहे हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। आपको बस याद रखना है, वेरी इजी, विक्टर मेयर टेस्ट। सबसे पहली चीज ये वही हम लोग देख रहे हैं, जैसे डाइक्रोमेट टेस्ट हमने देखा एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए, विक्टर मेयर टेस्ट को भी ऐसे ही देखेंगे एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। पहले इसके रिएजेंट को ध्यान देना है, P+I2, AgNO2, HNO2 और NaOH। जैसे मैंने एक लिखने के लिए बस आपको दिखा दिया है, 1 डिग्री है, हमने इसमें डाला P+I2, पहले क्या बन गया, RCH2I, यानी OH की जगह क्या आ गया, I। फिर हमने डाला AgNO2, तो Ag और I निकल जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, NO2। फिर हमने क्या डाला, HNO2, तो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ के, और यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा, यानी वाटर निकल, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, यानी वाटर निकल जाएगा, तो आपकी क्या बन जाएगी, देखिए नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगी। फिर हम आखिरी डालेंगे, ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। इसी तरीके से आपको क्या होगा, जब 1 डिग्री में रेड कलर देगा, 2 डिग्री में यहाँ के ब्लू कलर देगा, और 3 डिग्री वाला रिएक्शन नहीं देगा। तो यानी सिंपल सी चीज़ आपको याद रखना है, RBC टेस्ट, आर विक्टर मेयर का पहली चीज़ तो रिएजेंट से पहचान लीजिए, PAG पैग, और ये अपना HNO2 और NaOH, तो ये अपना 4 रिएजेंट आपको दिया होगा, तो आप पहचान जाओगे इतना सारा रिएजेंट दिया है विक्टर मेयर टेस्ट। तो 1 डिग्री RBC, मैंने RBC मतलब R का मतलब रेड 1 डिग्री वाला, B से ब्लू 2 डिग्री वाला, और C से आपका कलरलेस होगा यानी 3 डिग्री वाला। इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, वेरी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझना है आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या होता है, तलवार चलाना, ऐसे सिंपल सा, यानी बॉन्ड को क्लीव कर देना, तोड़ देना, आजू बाजू, बस सिंपल सी चीज़ है। जब ग्रुप कैसे हों, आजू बाजू हों, पहले रिएजेंट को देख लेते हैं, HiO4 पीरियोडिक एसिड, NiO4 सोडियम पीरियोडेट, और ये आपका लेड टेट्रा एसीटेट। तो ये तीनों आपको जब भी दिए होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी, अगर कार्बन कार्बन यानी आजू बाजू, ये देखिए ये कार्बन क्या है, आजू बाजू हैं, बगल बगल में है, ये वाला ये कार्बन, यानी आपको अगर OH आजू बाजू मिल जाए, डबल बॉन्ड O वाला आपको आजू बाजू मिल जाए, या एक C डबल बॉन्ड O और एक OH आपको आजू बाजू मिल जाए, वेरी इजी, बीच के बॉन्ड को तोड़ देना है,
इसको OH दे दो, इसको OH दे दो, बीच के बॉन्ड को तोड़ दो, इसको OH दे दो और इस बॉन्ड को भी OH दे दो, बीच के बॉन्ड को तोड़ दो, इसको OH दे दो और इसको भी OH दे दो। आपका क्या हो गया, क्लीवेज आपका हो गया। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एथाइलिन ग्लाइकोल या जिसे सिंपल कहते हैं ग्लाइकोल, ये स्ट्रक्चर आपका होता है। हमने जैसे इसको देखा तो देखा कि ये आपका आजू बाजू पर क्या लगे हैं, OH, यानी ये वाला है, बीच में से हमने काटा और OH दे दिया। जैसे ही हमने OH दिया, पहले से एक OH था, मैंने कहा था एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या निकाल देंगे आप, यहाँ से पानी निकाल देंगे, यानी आप यहाँ से पानी निकाल देंगे, यहाँ से भी आप क्या करेंगे, आप पानी निकाल देंगे। क्या बन जाएगा, देखिए आपका एल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड यानी इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए HC+OH, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, बात एक ही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, और इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम सिंपल सा आपका इसका नाम बता दे रहा हूँ, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। तो ग्लिसरॉल के नाम से फेमस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यानी कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 कार्बन का था, यहाँ पर 3 कार्बन का है, लेकिन वही खेल खेलना है। आजू बाजू है तो एक OH यहाँ दे दिया, एक OH यहाँ दे दिया, फिर ये भी आजू बाजू है तो एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए CH2OH और ये पहले वाला ऊपर वाला बन जाएगा, नीचे से भी क्या बन जाएगा, CH2OH और OH बन जाएगा। बस बीच वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए बीच वाला CHOH, एक OH ऊपर से मिल रहा है, एक OH नीचे से मिल रहा है। फिर वही कहानी आपकी रिपीट होगी, एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते तो हम क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे, निकल गया, क्या बन गया आपका, फॉर्मिक एसिड बन गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और भी चीज़ें हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। हमने ऑक्सीडेशन देख लिया है किसका, एल्कोहल का, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते जा रहे हैं एल्डिहाइड का, और कुछ टेस्ट आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते चलते हैं। हमने देखा 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनता था, एल्डिहाइड, और फिर उस एल्डिहाइड से क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एक बार लेंगे, फिर भी क्या लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरी बार। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग वाला लेते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाता है, एसिड। यहाँ तक की कहानी हो चुकी थी। आइए और भी चीज़ देखते हैं। एल्डिहाइड को हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया है। फिर हम क्या लेकर आएंगे, टॉलन रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या शिफ रिएजेंट, यानी इतने चारों चीज़ें आपकी टेस्ट की हैं, सब क्या बना देंगे, आपका एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो तीनों होते हैं, टॉलन, फेलिंग और बेनेडिक्ट, ये एल्कलाइन होते हैं यानी बेसिक होते हैं। यहाँ क्या बना है, एसिड, यहाँ पर क्या है, बेस। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो फाइनल प्रोडक्ट एसिड ना मिलकर क्या मिलेगा आपको, साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। क्यों, एसिड प्लस क्या मिलते हैं, साल्ट। तो यहाँ एसिड बन रहा है लेकिन यहाँ पर बेस है, लेकिन शिफ्ट रिएजेंट में ऐसा नहीं होता, तो इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे हम कैसे पहचानेंगे क्या है। तो यहाँ पर टॉलन रिएजेंट, कई बार ऐसा होता है कि टॉलन रिएजेंट सीधा देगा टॉलन रिएजेंट, तो हम जान जाएंगे कि एक साल्ट बन रहा है और एक आपका क्या बनेगा, यहाँ पर टॉलन में क्या होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH, यानी बेसिक देखिए आ गया ना, बेस। तो क्या बन जाता है रिएक्शन, तो चाहे आपको ये दे और चाहे इस तरीके से आपको देगा। तो यहाँ पर देखिए Ag क्या है, +1 के अंदर है, लेकिन यहाँ पर Ag क्या है, 0, यानी सिल्वर मिरर। तो Ag किस में चला जाएगा, 0 में, तो यानी सिल्वर मिरर टेस्ट आपका मिल जाएगा। दूसरी चीज़, फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, इक्वस कॉपर सल्फेट होता है या कॉपर सल्फेट .5H2O, यानी ब्लू विट्रियोल। कलर कैसा होता है, ब्लू। जब ये आपका, इसको सोचिए, एल्डिहाइड क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर वही कहानी, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लोग क्या करवा रहे हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, तो खुद क्या होंगे, रेड्यूस। इसलिए देखिए सिल्वर +1, यानी यहाँ पर कितना आएगा, +1। यहाँ पर देख लिए +1 आएगा, यहाँ पर भी +1। +1 से कहाँ जा रहा है, 0, यानी खुद रिड्यूस हो रहा है। कापर भी देखिए CuSO4 +2 में है, कापर किस में जा रहा है, Cu2O, यानी +1 में, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कलर इंपॉर्टेंट है। यहाँ ब्लू कलर होता है, पता होता है, ये कलर इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट होता है या फिर रेड ब्राउन होता है। इनकी कोई जरूरत नहीं है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की और शिफ्ट रिएजेंट की, ये डायरेक्ट नाम से आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कौन क्या शो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आप 5 स्टार इस पर लगा लीजिए। 2 3 4 5, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन टॉलन टेस्ट देते हैं, कौन कौन टॉलन टेस्ट नहीं देते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो टॉलन रिएजेंट होता है उसमें क्या होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर +1 में होता है, रिड्यूस होगा, किस में जाएगा, 0 में जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। और दूसरे को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। बट यहाँ पर एसिड ना मिलकर क्या मिलता है, सॉल्ट। क्यों मिलता है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन होता है।
आइए इसको चलते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ऑल एल्डिहाइड। ऑल का मतलब होता है ऑल, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक। एलिफैटिक का मतलब होता है सिंगल जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, और एरोमेटिक का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग हो, और बेंजीन को हम लोग क्या कह सकते हैं, पीएच भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या जानी, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो क्या देते हैं, आपके टॉलन को देते हैं। फिर ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब सोचिए कीटोन नहीं देगा, लेकिन एक ऐसा कीटोन होता है, यहाँ कीटोन देखिए कि जिसके अल्फा कार्बन पर, अल्फा कैसे पहचानेंगे, ये C डबल बॉन्ड O है कीटोन, कीटोन से जुड़ा जो पहला कार्बन होता है वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा। तो अल्फा पर OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब OH ग्रुप, अगर उसके अल्फा पर OH ग्रुप है तो वो रिएक्शन दे देगा। और फ्रक्टोज, आप फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को जाके बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह में आप देखेंगे, फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें भी क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, यानी वो भी दे देगा। तीसरा फॉर्मिक एसिड, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मिक एसिड भी क्या होगी, दे देगा। क्यों देगा, इसके अंदर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन क्या हो, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए वो टेस्ट दे देता है। यहाँ पर देखिए हेमी एसिटल, हेमी एसिटल के अंदर भी क्या है, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, यानी वो दे देगा, लेकिन हेमी कीटल नहीं देगा। ये हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे, मैं कभी आगे फिर पढ़ाऊंगा। तो ये हेमी कीटल नहीं देगा, रीजन क्या होता है, वहां पर H नहीं होता, R ग्रुप होता है, ये दे देगा। दूसरा ऑल मोनोसेक्राइड, आप बायोमॉलिक्यूल्स में क्लास 11th में पढ़े हों या आगे आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, कि जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं वो टॉलन को रिड्यूस कर देते हैं। अब देखिए यानी रिड्यूस टॉलन को किया है, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो गए। जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, और आपका एक आध और होगा जो भी है ना, गैलेक्टोज वगैरह, वो सारे मोनोसेक्राइड टेस्ट दे देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे सिंपल फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, यानी ये वाला नहीं देगा, बेंजीन वाला नहीं देगा, ओनली कौन वाला देगा, एल्डिहाइड, जो भी एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा। बाकी यहाँ से जितने भी पॉइंट हैं 2, 3, 4, 5 ये सारे यहाँ पर भी अप्लाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH3CHO एंड PHCHO कैसे पहचानेंगे, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, लेकिन ये CH3 है यानी बेंजीन रिंग नहीं है, एलिफैटिक, ये बेंजीन रिंग है यानी एरोमेटिक। तो एलिफैटिक को और एरोमेटिक को आप डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट, बेनेडिक सॉल्यूशन से और फेलिंग सॉल्यूशन से ना, क्योंकि ये लोग एक देता है एक नहीं देता। लेकिन टॉलन से कभी आप नहीं कर पाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉलन से आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों क्या है, टेस्ट देते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों टॉलन का टेस्ट देते हैं। तो ये था पूरा आपका ऑक्सीडेशन। हम लोग देखेंगे और भी सारी चीजें, रिडक्शन भी देखना है, इसी तरीके से और भी इसमें चीजें अभी आएंगी, और बहुत सारी चीजें हम आगे देखते हुए चलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग देखने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। ये जो एल्काइल बेंजीन है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ऑक्सीडेशन देख रहे हैं हम लोग। हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको याद रख लेना है ताकि बार बार ना याद करना पड़े। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी बेंजीन के ऊपर जो भी चीज़ होगी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड OOH में, यानी बेंजोइक एसिड में वो कन्वर्ट कर देगा। आइए देखना चाहते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए ये बेंजीन मैंने बनाया है, बेंजीन के ऊपर कार्बन जुड़ा है यानी बेंजाइलिक। अब इसके पास पाई बॉन्ड हो यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, यानी सिंपल कहें पाई हो, पाई HO। अगर इसके पास ये है, डायरेक्ट कन्वर्ट किसमें कर देगा, C डबल बॉन्ड OOH में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये क्या है, एसिड। अगर हमने बेसिक मीडियम ले लिया, देखिए इसमें सिर्फ क्या है, बेसिक मीडियम, अगर हमने बेसिक मीडियम लिया हुआ है, ये बना है एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन मिलके क्या हो जाएगी, साल्ट, एसिड प्लस बेस साल्ट, यानी यहाँ क्या बन जाएगा, एसिड की जगह पर उसका साल्ट बन जाएगा। आइए देखते हुए चलते हैं क्या है। क्या इसके पास देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके पास भी ये वाला हाइड्रो, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा है उससे मतलब, यानी इसके पास ये वाला हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिएगा इसको, यानी इसके पास ये हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका क्या, यहाँ हाइड्रोजन है, OH है लेकिन हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O है, मैंने कहा था आपका O होना चाहिए, O है, यहाँ पर O है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है। यानी कि जितने भी ग्रुप मैंने लिखा है, सारे ग्रुप को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराया जाए तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका एसिड बनेगा। कितनी लंबी चैन है इससे हमें मतलब नहीं है, कितना क्या निकला हुआ है आजू बाजू, कौन सी रिंग आजू बाजू, कुछ मतलब नहीं है। अगर बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप आपके प्रेजेंट हैं, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको देखते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्या इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन है, नहीं, ये नो हाइड्रोजन, कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, चारों वैलेंसी फिल है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये रिएक्शन नहीं देगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। आइए इसको देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए आपका बना हुआ है बेंजीन के ऊपर CH3 या फिर ये आपकी रिंग बनी हुई है। यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, बेंजीन के डायरेक्ट ये कार्बन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है।
चाहे ये लो चाहे ये लो, किस में कन्वर्ट हो गया, टूटकर सीधा आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसको क्या कहते हैं, थैलिक एसिड, पी साइलेंट है। अगर सी डबल बॉन्ड OH आजू बाजू लगे हुए हैं, थैलिक एसिड। ऐसे ही इस वाले को देखते हैं, यानी यहाँ पर CH3 है, कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड O है, कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, टेरिक थैलिक। यानी अगर 1 और 4 पोजीशन पे है तो टेरेप थैलिक एसिड, और अगर 1 और 2 पोजीशन पे है तो थैलिक एसिड। पॉलीमर चैप्टर आता है, बोर्ड में कटा हुआ है, लेकिन नीट वगैरह सिलेबस में है। अगर इसी थैलिक एसिड के अंदर आप एथाइलिन ग्लाइकोल को डाल देते हैं, आपका बन जाता है ग्लिप्टल यानी पॉलीमर। और अगर इस टेरिक थैलिक एसिड के अंदर एथाइलिन ग्लाइकोल, इसका स्ट्रक्चर ये आपका दिया हुआ है, मैंने पढ़ाया है। एथाइलिन ग्लाइकोल को डाल देते हैं, क्या बन जाता है, टेरिलीन बन जाता है, यानी डेक्रोन। ये भी क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। हम लोग अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, डाई हाइड्रोक्सीलेशन। डाई का मतलब 2, हाइड्रोक्सीलेशन का मतलब OH यानी OH। 2 OH आपको जोड़ना है, 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एक सिन एक एंटी। सिन का मतलब है सेम साइड, एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड में। आइए देखते हुए, हमने C डबल बॉन्ड C लिया है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया है। अगर एक बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे तो एक OH और एक OH डालेंगे। आप खुद सोचिए, एक यहाँ पर आप बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो रही है, हमें ऐड करना है। देखो यहाँ पर हमने क्या, दोनों सेम साइड में ऐड किया है OH OH, यानी विसिनल ग्लाइकोल। विसिनल का मतलब होता है आजू बाजू, और आपका जिम का मतलब है एक ही कार्बन पथ। यहाँ पर विसिनल ग्लाइकोल है, प्लस क्या बनेगा, MnO2। आइए देखते हैं क्यों बनेगा ऐसा। आपने पहला रिएजेंट, इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिएजेंट लेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। रिएजेंट को देखो और आंसर लगाओ। तो रिएजेंट कौन सा होता है, डाइल्यूट KMnO4, आपका पिंक होता है, कोल्ड है, OH माइनस है, या फिर आपका 273 केल्विन पर लिया हुआ। ये कौन सा कलर है, पिंक कलर है। लेकिन जैसे ही इसने आपको यहाँ OH OH यहाँ पर ऐड किया, किस में कन्वर्ट हो गया, MnO2 में। यानी यहाँ पिंक कलर था, यहाँ पर कौन सा कलर हो गया, ब्राउन कलर। तो आप टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही पर्पल पिंक कलर का ब्राउन कलर हो गया, हम समझ जाएंगे इसका मतलब ये है कि हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो टेस्ट ऑफ द अनसैचुरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओस्मियम O4 है, OS O4 है, यानी सेम रिएक्शन जैसे इसने किया है वैसे ही सेम रिएक्शन ये भी करता है। फिर आइए देखते हैं एंटी वाला। एंटी का मतलब हमने क्या किया है, एक बॉन्ड को यहाँ से तोड़ा है, तो OH OH को एक ऊपर दिया है, एक नीचे दिया है। इसका रिएजेंट बहुत कम यूज होता है, इसका रिएजेंट Ag2O और हीट और पर ऑक्सी एसिड इसका रिएजेंट होता है। हम लोग देखने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा, ओजोनोलिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस। ये देखिए, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का मतलब क्या, ओजोन के प्रेजेंस में तोड़ना, ओजोन के प्रेजेंस में तोड़ना। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ओजोनोलाइसिस। ये हमारा डबल बॉन्ड आपका दिया हुआ है और यहाँ पर ओजोन दिया हुआ है। तो डबल बॉन्ड में अगर हम डबल बॉन्ड को एक को प्लस मानते हैं, माइनस, तो मान लीजिए इसको सिग्मा प्लस और ये को सिग्मा माइनस। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है, ओजोन अपनी यहाँ पर रिएक्ट करके इसको रीअरेंज होकर ओजोन कैसी बन जाती है, O3 के स्ट्रक्चर में इस तरीके से सेट हो जाती है। ये जो आपका है ना थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये बस समझाने के लिए है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है इसे कहते हैं मोलोजोनाइड, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, और रीअरेंज करके 2 ऑक्सीजन इस तरह और 1 ऑक्सीजन इस तरह ओजोनाइड के फॉर्म में रीअरेंज हो जाता है। उसके बाद इसको ZnHH2O लेकर आते हैं, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये टूटता है, ये बॉन्ड अपना टूटता है और ये बॉन्ड अपना टूटता है। तो मेरा बस समझाने का मकसद है ना, ये डिटेल कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें से कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं जो बहुत समझने की हैं, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को बनाया है, डायरेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया, आपका स्ट्रक्चर जैसे ही टूटेगा आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड से ये अटैच हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड से ये अटैच हो जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, Zn तो है ही और H2O है ही, तो यानी ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अपना फ्री हो जाएगा। देखिए ये ऑक्सीजन अपना फ्री हो गया यहाँ पर, और अगर ऑक्सीजन फ्री हुआ है इसका मतलब क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। बट ध्यान देना यहाँ पर क्या अपना है, मेटल Zn, और सबको पता है Zn क्या होता है, ऑक्साइड बनाता है, तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया है, यानी ऑक्सीजन नहीं बचा है, ऑक्सीजन नहीं बचा है। आइए अब समझते हैं चीज़ों को। मैंने पहला लिया, ओजोनोलिसिस 2 टाइप की होती है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। अपने सिलेबस के अंदर है क्या, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, लेकिन ऑक्सीडेटिव वाला भी थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि जानकारी हासिल करते हैं। हमने क्या इस पर लिया, रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ किया है, इसलिए क्या नाम है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन हमारा फ्री था, जैसे ही हमने मेटल को यूज़ किया यानी Zn को यूज़ किया है, किस में कन्वर्ट हो गया अपना, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना Zn प्लस H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं Zn है, तो यहाँ पर Zn
ऑक्सीजन है तो ZnO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब देखिए यानी ऑक्सीजन, या सिंपल कहूँ अगर Zn है तो ऑक्सीजन को खा जाएगा, ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो ऑक्सीडेटिव वाला नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा है और H2O है, यानी Zn को यूज नहीं किया है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है H2O2। अब क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर क्या बनता था एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, तो जो एल्डिहाइड बनेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आइए देखते हुए चलते हैं, वेरी इजी यहाँ पर है। अच्छा, अगर बाय द वे आपको सिर्फ लिखकर मिला है ओजोनोलिसिस, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे, रिडक्टिव वाला मानेंगे। तो बहुत इजी है, देखते हुए चलते हैं। ये हमने समझा दिया ना चीज़ों को। क्या करना है, डबल बॉन्ड को देखना है। डबल बॉन्ड को हमने क्या किया, यहाँ पर तोड़ा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर दिया और एक ऑक्सीजन यहाँ पर दिया। देखते हैं, जैसे ही हमने देखो डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो दोनों तरफ, हमने जोड़ दिया RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O, ये क्या हुआ है आपका एल्डिहाइड बन गया है। तो ये रिडक्टिव वाला अपना बना। यहाँ पर देखिए O3Zn है, जैसे ही Zn आएगा हमारी पहचान हो जाएगी। Zn का मतलब कौन सा है, रिडक्टिव, यानी RO, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा है, Zn इसके अंदर नहीं है, ऑक्सीडेटिव, मतलब जो अपना एल्डिहाइड बना है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड, हम लोगों ने पहले ही देख लिया। सेकंड वाला देखेंगे, सेम कहानी यही सेकंड वाले की भी है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। देखिए डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन को जोड़ा, डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन को जोड़ा, तो एक तो बन गया आपका एसीटोन। बताइए क्या एसीटोन यानी कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी जैसे ही हमने O3 यूज किया, लेकिन इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट, क्या इसके अंदर Zn दिख रहा है, नहीं। अगर Zn नहीं है इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखिए कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर एसिड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे इस वाले को देखते हैं, अगर साइकिल है, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो पूरा फ्री नहीं होगा, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, देखिए बन गया। फिर यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड 2 हैं तो यानी अब पूरा टूट जाएगा, एक कट इधर से लगेगा, एक कट इधर से लगेगा। डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, पहले ही बताया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपकी बेंजीन की रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यानी एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा और एक कट आपका यहाँ लगेगा। जितने डबल बॉन्ड उतने कट लग जाएंगे। देखिए सारा अलग हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ। 3 डबल बॉन्ड थे, 3 स्ट्रक्चर आपका बन गया है, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ग्लाइऑक्सल। अब मैं एक सिंपल सा सार बताता हूँ, निचोड़ बताता हूँ। अगर Zn मौजूद है, इसका मतलब ऑक्सीजन को खा जाएगा, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन अब नहीं बचेगा। तो अगर एल्डिहाइड बना है तो एल्डिहाइड रहेगा, कीटोन बना है तो कीटोन रहेगा। हम लोग देखने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने देख लिया है ओजोनोलिसिस। हम लोग उसी से, मैंने बताया था ना, मैंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हल्का सा बताया था क्योंकि आगे काम आने वाला था। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हमने सब देखा, अब हम देखेंगे एल्कीन और एल्काइन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, मैंने शुरू ही में आपको बताया था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमारा ये एल्काइन है और एल्कीन है। सिमिलर, पहली चीज़ क्या, प्रोडक्ट सिमिलर एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यानी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सेम प्रोडक्ट इसका भी मिलने वाला है। यानी क्या होगा, देखिए यहाँ सर, यहाँ आप बॉन्ड को तोड़ोगे और ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो जो भी एल्डिहाइड बनेगा उससे क्या बन जाएगा, एसिड। और यहाँ पर भी जो आपका डबल बॉन्ड तोड़ोगे, जो भी एल्डिहाइड मिलेगा उससे क्या बन जाएगा, एसिड। अगर कीटोन मिलेगा तो कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं। यानी सिंपल है, सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा जैसा कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हमें मिला हुआ था। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपने डबल बॉन्ड यहाँ पर OO ऐड किया तो एक तो एल्डिहाइड बनेगा तो उससे एसिड बन जाएगा, लेकिन ये वाला क्या है, कीटोन, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता तो कीटोन बन जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये क्या है आपका, एल्केन। हम एल्केन का भी ऑक्सीडेशन देखते हैं, आइए देखते हैं। O2 दिया, वो कॉपर के प्रेजेंस में अगर करेंगे तो क्या बन जाता है, एल्कोहल। इंपॉर्टेंट है ये कि अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं एल्केन को और अगर कॉपर के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। लेकिन अगर MO2O3, क्या इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो एल्कोहल से और ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपना एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर हम एसीटेट दे रहे हैं, एसीटेट, तो एसीटेट से क्या बन जाएगा, एसिड। इसको डायरेक्ट याद करना होता है, डायरेक्ट। फिर इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही जगह ऐसा होता है जहां एल्केन का जो 3 डिग्री होता है उसको OH में कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ एक जगह आपका आएगा ये कि जो 3 डिग्री आपका हाइड्रोजन है, कैसे पहचानेंगे कि 3 डिग्री हाइड्रोजन है। आइए इस कार्बन को देखते हैं, ये वाले कार्बन को देखते हैं, एक कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री हो गया, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन, यानी इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवा देंगे, क्या हो जाएगा, OH में
कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लास आप लोग 6 या आई थिंक 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जो आपकी कंबस्शन रिएक्शन होती है वो भी कैसी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। क्यों? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। मैंने लिख दिया है कि आपका CXHY मतलब कोई भी आपने एल्केन लिया हुआ है, इसको आप जला रहे हैं एज अ फ्यूल, तो CO2 गैस मिलती है और वाटर मिलता है। ये रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए देखते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप बस सीख सकते हैं। यहाँ पर आपका कार्बन कितना X, तो यहाँ पर भी होना चाहिए X, तो XCO2। अगर आपके पास यहाँ पर Y हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर कितना होता है, डबल है, तो Y/2 हो जाएगा। यानी सिंपल आप रट भी सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस कर भी सकते हैं और बैलेंस इसको रट भी सकते हैं। कैसे करना है ये मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल भी आपके नीचे लिख दिया है। यहाँ पर देख लीजिए पुट करके, x + y/4, x कितना है 3 और y/4 8/4 मतलब 2, 3 + 2 यानी 5 हो गया, x यानी 3 और y/2 यानी h/2 या 8/2 यानी 4। तो ये आपकी रिएक्शन हुई। तो यहाँ तक जो आज तक अभी हम लोगों ने पूरा रिएक्शन देखा है वो पूरे 11th और 12th का एक एक रिएक्शन मैंने आपको करवा दिया है, हर एक चीज़। अगर बाय द वे मैंने अपनी कोशिश की है, बाय द वे अगर कुछ यहाँ से छूटा है तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो पूरा का पूरा किसका आएगा, रिडक्शन का पार्ट आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।